हेलो एवरीवन। मैं दीपनी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लेकर आए हैं और वो है कि हम किस प्रकार से अपना आईपीएस क्लर्क का फॉर्म भरें। देखिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस चीज में इश्यू है कि कौन सी वो साइट है, कहां से हम अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे, क्या क्या वो सारी स्टेप्स हैं। तो हम वो सारी एक एक करके सब स्टेप्स भी समझेंगे और एग्जैक्टली एक एक चीज क्लियर कर लेंगे कि हमें क्या क्या चाहिए जिससे मैं एग्जामिनेशन का फॉर्म आसानी से भर सकूं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आईपीएस ने अपना क्लर्क का नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी कर दिया है और 2 सितंबर से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और साथ में यह भी क्लियर होगा कि आप इसका पेमेंट भी साथ के साथ ही कर सकते हैं। मतलब 2 तारीख से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई और 2 तारीख से आप पेमेंट भी करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 2 तारीख से स्टार्ट हो चुका है जो कि 23 सितंबर तक चलेगा और एंडिंग एप्लीकेशन आपकी 23 की है। मतलब जो ऑनलाइन फी पेमेंट है वो भी इन्होंने दे रखी है कि आप 2 सितंबर से 23 सितंबर के बीच में पेमेंट भी कर सकते हैं, है ना। तो अब आपको जाना कहां है सबसे पहले, तो देखिए आप आईबीपीएस की साइट पर जाएंगे, फाइन। और याद रखिएगा आपका क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स जो भी है आपका प्लीज अपडेटेड रहे ब्राउजर, और कोशिश करें कि आप लैपटॉप से ही फिल करें, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ इश्यू आते रहते हैं। तो ये जो इश्यूज हैं वो आपके लैपटॉप में कभी प्रोसेस नहीं करेंगे, बस अपना ब्राउजर आप अपडेटेड रखिएगा। तो जो साइट है वो है ibpsonline.ibps.in, फाइन। तो आप इस यूआरएल का यूज करें और इस यूआरएल का यूज कर कर आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। जब इस पेज पर पहुंचेंगे तो आपको जाना है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर। आप यहां पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका ये पेज पॉपअप होगा जहां पर आप अपना पहला नाम डालेंगे। मैं यहां पर अपने एक स्टूडेंट का फॉर्म फिल कर देता हूं जिससे आपको एक डेमो भी मिल जाएगा किस तरीके से हमें फॉर्म फिलिंग करनी है। तो यहां पर आप पहला अपना नाम डालेंगे। फर्स्ट नेम मींस आपका नाम का पहला वाला वर्ड, है ना। तो जैसे कि यहां पर एक नाम है शैंकी, फाइन। अब ये जो वर्ड है ये तो हो गया फर्स्ट नेम। अब आपको फर्स्ट नेम का कंफर्मेशन भी देना है, क्या क्या आपके नाम की स्पेलिंग सही है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट नेम। फिर आपका सरनेम, अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो आप मिडिल नेम फिल करिए, उसको कंफर्म करिए। अगर नहीं है तो आप लास्ट नेम पर आ जाएं। लास्ट नेम में जैसे इनका है अग्रवाल, आपको फिर कंफर्म भी करना है, कंफर्म आप करिए। अब आगे बढ़िए। यहां पर अब आपसे पूछेगा आपका कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर फिल कर दीजिए 9761, जस्ट अ सेकेंड। ये कॉन्टैक्ट नंबर आप फिर से कंफर्म भी करेंगे जिससे आप गलती ना रहे। आईपीएस ने ये इसीलिए कर रखा है जिससे आपकी बिल्कुल भी गलती ना हो। इसके बाद अपनी आप मेल आईडी टाइप करेंगे। यहां पर आप @gmail.com या @redf जो भी आपकी आईडी, यहां पर @ नहीं लगाएंगे क्योंकि यहां पे डोमेन नेम्स दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इनकी आईडी जीमेल पर है तो इनका @gmail.com आपने यहां से सिलेक्ट कर लिया। अब आप इनकी मेल आईडी कंफर्म करिए। मेल आईडी कंफर्म करने के लिए वही आईडी आपको फिर से टाइप करनी है। और इसके बाद आप यहां पर अपना सिक्योरिटी कोड डालेंगे जो कि यहां पर मेंशन्ड है। इतना फिल करने के बाद आप क्लिक करेंगे सबमिट बटन पर जिससे आप अगले पेज पर पहुंच जाएं। ये आपका ऑप्शन है सेव एंड नेक्स्ट का, यहां पर आप क्लिक करिए। ओके किया। यहां पर अब आपसे पूछेगा फोटो और साइन अपलोड करने के लिए। फोटो और साइन अपलोड करने के लिए यहां पर आप क्लिक करिए। सबसे पहले आपसे फोटोग्राफ अपलोड करवाएगा।
एक चीज़ यहाँ पर क्या है कि आपने देखा जैसे शैंकी स्पेस मैंने फोटो दिया और यहाँ पर इन्होंने कह रखा है कि आप नाम और जो वर्ड है उसके बीच में स्पेस नहीं देंगे। तो याद रखिएगा आपको एक तो फॉर्मेट जो है आपका वो फॉर्मेट इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, आप उसकी गाइडलाइंस भी चेक कर सकते हैं। गाइडलाइंस उन्होंने दे रखी है कि आपकी जो फोटोग्राफ है वो 4.5 सेंटीमीटर क्रॉस 3.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। साथ में यहाँ पर उन्होंने ये भी बता रखा है कि किस टाइप का चाहिए, बैकग्राउंड क्या चाहिए, पिक्सल्स कितने होने चाहिए और फाइल का जो साइज है वो 20 KB से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। सिमिलर फॉर लेफ्ट थंब इंप्रेशन, इसमें जो है आपका वो 10 KB से 20 KB रहना चाहिए। तो आप इसमें फॉर्मेट में चेंज कर लें। चेंज करने के लिए आपके पास अलग अलग टूल्स होंगे, आप उन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो यहां पर अब मैं क्या करूंगा, ये जो स्पेस दे रखा है उसे मैं स्पेस को हटाता हूं। स्पेस हटाने के बाद फिर अपलोड करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अब ये फोटो अपलोड हो चुका है। रीजन बिहाइंड इट, वहां पर आपने देखा था इससे पहले नाम में जो मैंने एडअप कर रखा था वो स्पेस था, शैंकी स्पेस फोटो, इजंट इट। तो वो स्पेस नहीं लेगा। तो आपको क्या करना है, आप जहां पर भी नाम अपना एडअप कर रहे हैं तो प्लीज़ याद रखिएगा उसके बीच में से स्पेस हटा दें। साथ में उन्होंने साइज़ दे रखा है इतने KB से इतने KB इसके बीच में ही चाहिए, तो आप प्लीज़ उसके अकॉर्डिंगली ही करिएगा, है ना। तो यहाँ पर शैंकीज़ फ़ोटो मैंने यहाँ पर स्पेस हटा दिया था, ये अपलोड हो गया। और सिमिलरली यहाँ पर सिग्नेचर भी अपलोड मैं करवा देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, शैंकी फ़ोटो के बाद शैंकी सिग्नेचर या दिस वन। तो यहाँ से ये भी अपलोड हो गया। यहाँ से आपके सिग्नेचर और फोटोग्राफ अपलोड हो चुके हैं। आप नेक्स्ट करेंगे, जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आपके पास डिटेल्स वाला पेज ओपन अप होगा। यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स भर सकते हैं, आप कौन सी कैटेगरी से हैं, जैसे कि ये जनरल से हैं, फाइन। क्या आपकी डिसेबिलिटी है जो 40% है उससे अबव है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर लीजिए। अगर है तो यस भरिएगा, बाकी डिटेल्स भरिएगा। जैसे इनकी नो है तो नो हो गया। अगर आप यस कर रहे हैं तो यहाँ पर फिर आपके लिए ये बॉक्स ओपन हो जाएंगे, जो कि इनके लिए भी क्लोज है क्योंकि ऊपर नो कर दिया था। अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स या किसी के साथ मिसहैपनिंग हुई 1984 राइट्स में, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, वन और नो। फिर आप यहाँ पर रिलीजन चूज़ करेंगे, आपका रिलीजन क्या है। जैसे कि इनका रिलीजन हिंदू है। क्या आप माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं, यदि यस है तो यस करिए। आप एक्स सर्विसमैन है अगर हैं तो यस करिए। और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। ये आपका ब्लॉक तो रहेगा। अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, आप यहाँ पे क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंगली चूज़ करिए। अगर नो है तो नो भरिए। एज रिलैक्सेशन, अगर आप डिवोर्सी वीमेन हैं और आप एज रिलैक्सेशन चाहती हैं तो आप बिल्कुल यस करिएगा। सिमिलरली फॉर भोपाल। एंड यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पूछा जाता है कि आपने लास्ट टाइम पर एग्जामिनेशन, क्या आपने पहले भी कभी एग्जाम दिया है क्लरिकल वाला, तो यदि दिया है तो आप यस करेंगे और यस करने के बाद आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बताएंगे और कौन कौन से एग्जाम दिए आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि अगर नहीं दिया है तो आप नो करेंगे। नेशनलिटी आपकी क्या है, आप अगर इंडियन है तो इंडियन पे क्लिक करिए, अदर्स में आके बताइएगा। अब वैकेंसीज ऑफ स्टेट यूटी यू आर अप्लाइंग फॉर, आप कौन सी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब इसके लिए एक मैंने वीडियो और बनाया था जिसमें इंडिविजुअली एक एक बता रखा है कि कौन सी स्टेट से कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। तो आपने उसके अकॉर्डिंगली देख लेना है कि कौन सी वैकेंसीज कहाँ पर किसके अकॉर्डिंग है, तो आप वैसे ही अपना फॉर्म में अप्लाई करेंगे। जैसे कि ये उत्तर प्रदेश के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लिए इन्होंने अप्लाई किया। अब प्रीलिम्स का आपको सेंटर क्या चूज़ करना है, वो अपना सेंटर चूज़ कर दीजिए। फिर आप मेंस का सेंटर कहाँ पर चूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि यूपी के लिए मेंस के सेंटर इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ और वाराणसी में। इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, तो आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछी जाएगी आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हम लोग अप्लाई कर देते हैं 21। उसके बाद मंथ आप चूज़ करेंगे, मंथ के बाद आप ईयर चूज़ करेंगे। फिर आप अपना जेंडर बताएंगे, मेल है। फिर आप बताएंगे मैरिटल स्टेटस क्या, मैरिड हैं अनमैरिड हैं, तो जैसे कि ये अनमैरिड हैं। फिर उसके बाद अपनी फादर्स नेम और मदर्स नेम फिलअप करेंगे। फादर्स नेम और मदर्स नेम फिलअप करने के बाद मदर्स नेम फिल करें। मदर्स नेम फिल हो जाएगा। उसके बाद आप अपना एड्रेस फिल करेंगे। एड्रेस फिल करेंगे,
और फिर यहाँ पर आप पुटअप कर देंगे अपना पिन कोड। फाइन। अगर आपका सेम एड्रेस है करस्पॉन्डेंस वाला तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, मतलब सेम एज अबव, और यदि आपका अलग है तो आप उसके अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। फाइन। अब यहाँ से आपका फ़ी का आ गया कि जैसे कि ये जनरल कैटेगरी के हैं तो इनका हो गया 850 रुपीज़। फाइन। आप यहाँ से अपनी डिटेल्स को वैलिडेट कर सकते हैं या फिर आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। अब आपसे पूछा है ग्रेजुएशन में आपकी डिग्री क्या है, आपने ग्रेजुएशन क्या कर रखा है, तो आप यहाँ पर जैसे इन्होंने बीकॉम कर रखी है, फिर यहाँ पर आप सब्जेक्ट चूज़ करके बताएंगे सब्जेक्ट कौन सा है। तो सब्जेक्ट जैसे कि बीकॉम में इनके पास सब्जेक्ट क्या रहा होगा, कॉमर्स वाले रहे होंगे, कॉमर्स बैकग्राउंड से। तो इनका जो पासिंग ईयर है वो ईयर है कौन सा, 2019। तो डेट है 26/4/2019। और यहाँ पर वो आपसे परसेंटेज भी पूछेगा। तो देखिए मैंने जानबूझ के यहाँ पर अपने एक ऐसे कैंडिडेट लिए हैं जिनका परसेंटेज 60 से कम है। तो कई लोग ये सोचते हैं कि 60 से कम परसेंटेज है तो हम बैंक के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो इट टोटली डिपेंड्स। तो यहाँ पर आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपका जो एग्जैक्ट परसेंटेज वो लिखेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं 54.99 विल बी ट्रीटेड है लेस देन 55%, मतलब जो आपका एग्जैक्ट परसेंटेज है वो आप एग्जैक्ट परसेंटेज बताएंगे। तो जैसे कि इनके जो मार्क्स हैं वो 1800 में से 917 है, मतलब इनका जो परसेंटेज बनेगा एग्जैक्टली वो बनेगा 50.94, बट ही इज़ एलिजिबल। फाइन। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जानबूझ के आपके लिए ये चूज़ किया। तो भूलिएगा नहीं कि अगर आपके 59.99% भी हैं तो 59.99 ही मेंशन करिए। यहाँ पर वो साफ साफ लिख रखा है उन्होंने कि 59.99 विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 60%। इज दैट क्लियर। अब अगर आपको क्या आपको कंप्यूटर नॉलेज है वो पूछेंगे, अब अगर है तो किस टाइप की है, क्या आपके पास कोई डिप्लोमा है, क्या कोई सर्टिफिकेट है ना। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंगली उसे चूज़ कर लें। फिर यहाँ से आपसे पूछा गया एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस अपने अकॉर्डिंगली देखें। अब अगर एक्सपीरियंस है तो उसके हिसाब से आपसे ये सब पूछा जाएगा। साथ में आपसे ये पूछा गया है कि आप कभी कोई ऑफेंस के थ्रू कोई आपके पास क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तो नहीं हुई है, कोई डिटेंशन तो नहीं हुआ है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली यस या नो करेंगे, है ना। यदि हुई है तो आप यहाँ पर उसके बारे में बताएंगे। लैंग्वेजेस आपसे पूछी गई कि आपको लैंग्वेजेस कौन कौन सी आती हैं, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज भी चूज़ करेंगे। और जो आप लैंग्वेज चूज़ करें, क्या आप उसे पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं, क्या बोल पाते हैं। सिमिलरली जैसे इंग्लिश है तो इनके पास हिंदी भी लैंग्वेज है जो कि ये पढ़ भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं और बोल भी लेते हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। तो आप यहाँ पर चेक करें कि आपके अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या क्या है। अब यहाँ पर आ जाता है प्रेफरेंस। यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारी प्रेफरेंस बैंक में क्या रहने वाली है। तो प्रेफरेंस आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ करिएगा। फाइन। तो यहाँ पर अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रेफरेंस रहती है। जैसे कि इनकी प्रेफरेंस ज़्यादातर लोग अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर लेते हैं, और कुछ लोग बैंक में चेक करते हैं कितनी वहाँ पे पोजीशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। आप बिल्कुल जब फॉर्म भर रहे होंगे तो उससे पहले आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा जिसमें मैंने बता रखा है कि एक एक बैंक में कितनी कितनी पोजीशंस आ रखी हैं इंडिविजुअल स्टेट्स की, है ना। साथ में नोटिफिकेशन के थ्रू भी जा सकते हैं। फाइन। तो आप अपना यहाँ पे प्रेफरेंस चूज़ कर लीजिएगा और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट करेंगे। अब आप जब नेक्स्ट करेंगे तो आपकी डिटेल्स प्रीव्यू होने के लिए आएंगी। फ़ोटोग्राफ, अपनी फ़ोटोग्राफ आप कंफर्म करेंगे कि आपकी फ़ोटोग्राफ है। जैसा कि एक कैंडिडेट मेरे साथ ही बैठे हुए तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि उनकी ही फ़ोटोग्राफ है। फिर साथ में अपनी डिटेल्स देख लीजिए, यहाँ पर जो आपने फिल कर रखा है वो सही है कि नहीं। जैसे कि इन्होंने प्रीलिम्स का सेंटर आगरा चूज़ किया था, मेंस का सेंटर कानपुर, इनके जो मार्क्स थे, है ना। फ़ी इनका जो टोटल अमाउंट जाने वाला है वो जाएगा 850। अभी अनपेड है क्योंकि अभी पेमेंट उसका नहीं हुआ है, वो पेमेंट भी कर देंगे। फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ, वो सारी चीज़ें अपना एक बार चूज़ करके एक बार चेक कर लीजिए कि एग्जैक्टली आपके परसेंटेज क्या थे एंड ऑल, आपने चूज़ क्या किया है। एक एक चीज़ आपकी जब यहाँ पर आ जाएगी तो आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे। फाइन। और आई एग्री पर क्लिक करने के बाद आप अपने यहाँ पर सिग्नेचर को भी अप्रूव करेंगे कि हाँ ये मेरे ही सिग्नेचर हैं, है ना। तो ये आप सिग्नेचर अप्रूव करने के बाद आप फाइनली उसे सबमिट कर देंगे। एक बार सबमिट करने से पहले आपसे ये कहा गया है कि इसके बाद आपको इसमें एडिट नहीं कर सकते, कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसे अच्छे से देख लीजिएगा और उसके बाद आप ओके कर दीजिएगा। इसके बाद आपसे पूछेगा आप अपना लेफ़्ट थंब का इम्प्रेशन दीजिए। तो लेफ़्ट थंब का जो इम्प्रेशन है वो आप यहाँ पर सेंड कर दीजिए, यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, डेट इज़ फाइन। तो यहाँ पर आप सिग्नेचर और हैंड रिटन डिक्लेरेशन,
हैंड रिटन डिक्लेरेशन क्या है, यहाँ पर ये अभी मैं आपको बताता हूँ। तो आप थंब को पहले अपलोड करेंगे। जब थंब को अपलोड कर रहे हैं तो थंब आप क्या करेंगे, कहीं से भी आप लेटर हेड लीजिए, वहाँ पर आप इंक के साथ अपना लेफ्ट थंब लगाइए और उसका इम्प्रेशन ले लीजिए। वो इम्प्रेशन आप लेने के बाद अपलोड कर देंगे। फाइन। अब दोबारा से वही एरर आ गया, ये यहाँ पर स्पेस हमने दे दिया है ना, तो स्पेस हमें यहाँ पर नहीं देना है और साथ में वो कंडीशन दे रखी है कि आपका जेपीजी या जेपीजी के फॉर्मेट में होना चाहिए। और सिमिलर वे में हैंड रिटन डिक्लेरेशन में क्या होना चाहिए, हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आप यहाँ पर मेंशन करेंगे आए आपका नाम। फाइन। ये आपको जो इन्होंने अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ किया उसमें भी मेंशन्ड है कि मैं जो भी कुछ भेज रहा हूँ वो सब मेरी बिलीफ के हिसाब से बिल्कुल सही है और मैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करवाऊँगा। फाइन। तो जो एग्जैक्टली हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली वो है क्या। फाइन। तो ये दोनों चीज़ आप जैसे ही अपलोड करेंगे आपका फिर पेमेंट वाला पार्ट आ जाएगा, आप बस पेमेंट करेंगे एंड योर वर्क इज़ डन। फाइन। तो पेमेंट गेटवे में अपने कार्ड की डिटेल डालेंगे और मेक पेमेंट कर देंगे। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन क्रेडिट कार्ड का है, डेबिट कार्ड का है। डेबिट कार्ड विद एटीएम पिन का यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट्स अगर आपके पास हैं तो वॉलेट्स का यूज़ कर सकते हैं, क्यूआर कोड, यूपीआई, कुछ भी यूज़ कर लें इनमें से, है ना। तो इनमें अपनी डिटेल्स आप फिल कर लें और मेक पेमेंट कर दें, बस आपका काम हो गया। तो ये था अपना एक बेसिक सा आइडिया कि आप किस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मैं आपको पेमेंट करके दिखा भी देता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिलअप करके आपको दिखाता हूँ, फिर आपको विंडो कैसी ओपन होगी। फाइन। तो मैं भी आपको वो चीज़ ओपन करके दिखाता हूँ। तो रेसिप्ट वाला पार्ट आपका ये ओपन होके आ जाएगा। फाइन। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी प्रोसेस जिसमें हमने सब कुछ डिस्कस किया कि हमें किस तरीके से अपना पेमेंट स्टार्ट करना है ना। और पेमेंट स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको इनिशियली बताया कि आपको किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। मैंने एक एक चीज़ डिस्कस की है। एक छोटी सी चीज़ जो मुझे बतानी थी, जो आपका डिक्लेरेशन वाला पार्ट है, कई लोगों को उसमें टेंशन होती है कि आपको क्या मेंशन करना है, तो मैं आपको वो भी बता दूँ। आप उसमें लिख सकते हैं आय, फिर अपना नाम। फाइन। आय, अपना नाम, डिक्लेयर डेट, all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. Fine. मैं आपके लिए एक सेकंड वो आपका पेज भी शो कर देता हूँ जहाँ से आपको वो नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने ये चीज़ नोट कर रखी है अपने डेस्कटॉप पर, एक सेकंड। शेंकीज डिक्लेरेशन रिसेंट्स में होगा ये। आपको अगर इश्यू है कि आपको क्या एग्जैक्टली नोट डाउन करना है तो आप वो एग्जैक्टली नोट डाउन भी कर सकते हैं, या दिस वन। तो ये आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। आए, आपका नाम, डिक्लेयर डेट, ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। फाइन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई लोगों को इसमें टेंशन रहती है कि आपको क्या फिलअप करना है, तो आप इसे देखकर फिलअप भी कर सकते हैं। फाइन। तो ये था अपना इम्पॉर्टेंट वीडियो। तो आप अब अपना एप्लीकेशन फॉर्म इजीली फिलअप कर सकते हैं। फॉर एनी डाउट कमेंट सेक्शन इज अवेलेबल फॉर यू। तो प्लीज़ डू कमेंट, like it as much as possible and share it as much as possible. So thanking you for watching this video. Thanks a lot.